फार्म लैब के विजिट पर जो फार्म लैब का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसके ऊपर आज चर्चा होना है और कुछ परिचय भी रह गया था, वो परिचय भी होना है। तब तक सभी लोग भाई बहन जुड़ जाते हैं जो रह गए हैं, जो आदरणीय मेहरा जी संपर्क कर रहे होंगे। कल कुछ परिचय रह गया था जिसमें आदरणीय हमारी प्रभा थप्पे बहन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना परिचय और 2 शब्द योगहार के लिए, योगहार से आपका क्या अपना अनुभव जाना, वो बताने का कष्ट करें। आदरणीय प्रभा बहन जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय सुशील गौर तो जुड़ते जा रहे हैं और चलिए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं मैं, चूंकि वो आए और परिचय के मोहताज तो आप नहीं हैं, परंतु आपको सब लोग जानते हैं, आप भी सबको जाने और अपना परिचय और व्यवहार कार्यक्रम में जो आपका योगदान है उसको कोई अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और आप अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी, आदरणीय सादर धन्यवाद। ये परिचय तो आपने दे दिया है और वास्तव में गुरुजनों का, गुरुदेव का इस तरह से एक माहौल उन्होंने तैयार किया है कि इस माहौल में एक वट वृक्ष का रोपण उनके माध्यम से हुआ है और माध्यम बने हैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय पवन कुमार सर। और इसकी छाँव में बैठने का अवसर मुझे मिला है। एक बार मैं डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर हैं, उनके ऑफ़िस में था तो वहीं आदरणीय पवन कुमार सर के दर्शन हुए तो उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम हमारा जो शुरू हुआ है, इसका हम इसको हम कैसे इस पे हम कैसे कार्य कर सकते हैं? तो उनके पास शायद लैपटॉप में या वो भी थे कुछ यानी योग से संबंधित और आहार की कुछ योगाहार की कुछ कक्षाएँ भी आगे बढ़ी थी। तो आदरणीय चर्चा कर रहे थे कि इसको हम आगे करेंगे, आगे बढ़ाएँगे और इस पे क्या किया जा सकता है। तो आदरणीय भट्ट सर से ये चर्चा चल रही थी, तो मैं भी सामने था तो लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया और समझ में ना आते मैं इस वटवृक्ष की छाँव में बैठा हूँ और ऐसा वटवृक्ष जिस पे फल भी लगते हैं, जो छाया भी देता है और गर्मियों में ठंडी हवा, सर्दी में गर्म हवा भी देता है। तो ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाएँ सभी जगह हैं और सभी प्रदेशों में हैं, सभी गाँवों में हैं और विश्वव्यापी हो चुका है। आदरणीय पवन सर ने तो इसकी ब्रांचेस इनके बीजों को विदेशों में भी बिखेरा है। तो उसके आप सभी जो सदस्य हैं, वो अलग-अलग शाखाएँ हैं। मैं आप सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम दिनेश चंद्र सेमवाल ऐसे लिखता हूँ और मेरा गाँव ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। वहीं से मैं आता हूँ लेकिन कम जा पा रहा हूँ। मैं हाँ, दूसरी बात ये है कि योगाहार से जब इसे जॉइन किया तब मुझे घूमने की इच्छा और उत्कंठा जागी और घूमने का अवसर मिले, ऐसा मैं सोचता हूँ और मैं जब भी अवसर मिलता है किसी भी बहाने से तो इधर-उधर चले जाता हूँ। तो ये मेरी घुमक्कड़ी है लेकिन वापस मुझे इस वृक्ष की छाँव में ही आना है, जिसका नाम है योगाहार। जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। आपने एक अभूतपूर्व जो कार्य किया, लगभग 25 के समथिंग आपने पद्मश्री वरिष्ठ भाई बहनों को जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है
उनके अनुभव लिए उनको आमंत्रित किया। वो कैसे आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया, कैसे संपर्क किया, थोड़ा-सा वो भी हम सब सदन को अवगत कराएँ, ताकि हम लोगों के मन में भी ऐसा हिम्मत बढ़े कि किससे कैसे संपर्क किया जाता है, और उनको एक बार कार्यक्रम में जोड़ा आपने, वो भी बताने का कष्ट करें। जी, आदरणीय असल में ये फ़ील्ड ऐसा ही रहा कि जब मैंने तो पहले सबसे पहले जैसे सामाजिक कार्यों से ही अपने करियर की शुरुआत की और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था तो उस दौरान मुझे कुछ कुछ जगहों पे जो काउंसलिंग का मौका मिला, तो तब से मेरे मन में ये आया उस दौरान से कि लोगों के जो परिचय हैं, लोगों को के नामों को अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। कह सकते हैं कि स्कूल डेज़ से ही ये मैं कुछ डायरी बनाता था, तो स्कूली विद्यार्थियों का, अपने टीचर्स का, टीचर्स से जो मिलने आए उनका अ, नाम पता नोट कर लेता था और बाद में ये दिमाग में भी नोट होने लगा। डायरी तो कम होने लगी। अब ये हुआ कि जब भी मौका आए तो मैं किन्हीं लोगों से मिलूँ, ये भी एक चाव बन गया और ये चाव यहाँ तक रहा कि एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं आदरणीय आचार्य जी से मिलूँ और उनके साथ कुछ कार्य करूँ। और कभी-कभी ये होता है कि जैसे मैं मन में कुछ मेरा क्लिक हो जाता है, तो मैं फिर उसको पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि उसको टच करके फिर वापस लौटा हूँ। तो ये सारी सफलताएँ मुझे मिली, ये कुल मिलाकर के स्मरण करना लोगों को और किसी भी व्यक्ति को जो कि मन को भा गया, वहाँ तक जाना फिर वापस आना मेरा कार्य है। तो आप लोगों की जो भी आज्ञा होती है, तो मैं उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो कि हमारे योग आहार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो तब मुझे लगता है कि इनको किसी न किसी रूप से, कहीं न कहीं से इनसे मिला जाए, इनका पते खोजे जाएँ। बहुत बार तो नेट से ही हमारी बहुत सारी फ़ोन नंबर मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा हो गया है, तो उनके माध्यम से कुछ न कुछ पत्ते हमें मिल ही जाते हैं। जी, जी। जी, जी, शायद मैं बहुत-बहुत साधुवाद। बहुत-बहुत शादिवाद, बहुत-बहुत आपके पुरुषार्थ को नमन। अब हम चलते हैं अगले सत्र, जो हमारा फार्म लैब के सभी भाई-बहन जुड़ भी गए हैं। लगभग बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। रमेश चंद्र मेहरा जी का बहुत-बहुत शादिवाद, और वो और भी जुड़ रहे हैं। तब तक हम अब यह कार्यक्रम की दिशा और विषय कि किस प्रकार से हम चर्चा की जाए, इसके लिए हमें आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर को। आदरणीय पवन कुमार जी के बारे में सभी जानते हैं, रोज चर्चा करते हैं, और उनको मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना, चूंकि परिचय तो नहीं कह सकता हूँ, परिचय तो सबको जानता है, फिर भी एक जो आज चल रहा है 2 दिन से लगातार, आज तीसरा दिन है, लोग युवहर के बारे में और अपने बारे में अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें, इस कार्यक्रम को दिशा दें। जी, नमस्कार सभी को। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अनुभव का आदान प्रदान ही इस योगाहार कक्षा की जो शुरुआत थी उसका एक महत्वपूर्ण अंग रहा है कि हम अनुभवों का आदान प्रदान करें और सबको एक साथ मानते हुए, ये समझते हुए कि सबके पास अनुभव देने के लिए बहुत कुछ है, अगर उनकी बशर्त उनकी बात सुनी जाए। तो एक दूसरे की बात को सुनने को महत्व देना का एक हमारा इस योगाहार कार्यक्रम का एक फाउंडेशन है, एक आधार है, जिसको हम लगातार करते आए हैं और लगातार आगे करते भी रहेंगे। इस ध्येय के साथ जब हमने कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें सबको फायदा हुआ है। जिन्होंने भी इस कार्य को समर्पण की भावना से किया है, उनके अनुभव अगर हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ न केवल उनको बल्कि उनके साथ जो जुड़े हुए हैं साथी, उनको भी मिलता है। यानी कि सब चीज़ों में हम एक साथ लेकर के चलने की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की तो यात्रा, इस 6 गाँव की यात्रा
और फार्म लैब की यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन मेरी यात्रा अभी भी चल रही है। कल मुझे उज्जैन में जाके महाकाल के दर्शन करने का मौका मिला, और उसके बाद फिर मैं जब आगर की तरफ आया हूँ, तो आगर की तरफ मुलाकात मेरी अपनी टीम के साथ ही बन्ने सिंह आर्य के साथ भी हुई, और बन्ने सिंह आर्य जी ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। और साथ फिर हम सुसनेर की गौशाला में जा करके वहाँ को हमने बहुत कुछ ही समय बिताया, और वहाँ के जो स्वामी जी हैं उनके साथ भी कुछ समय मिलने का मौका मिला। आज बन्ने सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने अनुभव बताएं, क्योंकि उन्होंने जो बायोचार वाला जो कार्यक्रम किया है, शुरुआत किया है, उसका लाभ भी मैं उनके साथ जब मोटरसाइकिल में गौशाला में घूमने के लिए गया, तो हम चलते चलते बातचीत करते रहे, अनुभवों का आदान प्रदान होते रहा, और उसके बाद स्वामी जी से मिल करके और वहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में समझने का मौका मिला। वही जैसी व्यवस्था हमने फार्म लैब एरेंडा में देखी, जैसी व्यवस्था हमने आपके शेगांव में देखी, इसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गौशाला में भी बहुत ही सूक्ष्म रूप में जल्द ही देखने को मिली, और स्वामी जी से भी आशीर्वाद लेकर के ये शर्त पर छूटे कि आज फिर से जाएंगे और वहाँ पर भी अपना समय वहाँ पर बिताएंगे, संभवतः वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो ऐसी जो हमारी यात्रा चल रही है, ये सुख देने वाली है। सुखद यात्राएं का एक कड़ी मेरे साथ जो जुड़ी हुई है, और ऐसी इतने दिनों तक लंबी यात्रा मैंने बहुत समय के बाद की। यात्राएं होती थी लेकिन वो सीमित रहती थी, लेकिन इस प्रकार की यात्रा बहुत ही आनंददायी रही, और सबके साथ मिलकर के जो शांति पूर्वक हमने चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, सीखने का, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से वो हमें प्रेरणा देगी। मैंने सभी की ओर से, योगाहार परिवार की ओर से भी और अपने व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी कल उज्जैन में जाकर के भगवान से भी प्रार्थना की, और अनुरोध किया है कि हम भी इस तरह से आगे बढ़ते रहें, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ते रहेगा। तो आज की हमारी मेरी यात्रा आज फिर से होगी, आज कुछ काम भी है, और उसके बाद शाम को संभवतः रात्रि विश्राम वहीं गौशाला में ही मैं करने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारी इस तरह की जो यात्राएँ होती हैं, तो इसका जब हम अपने ज़िंदगी में लेखा-जोखा रखते हैं और उसका हिसाब रखते हैं कि मैंने इससे क्या सीखा या मैंने क्या पाया, तो उससे बहुत कुछ अनुभव हमें लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ऐसे ही मेरे भी जीवन में बहुत सारी यात्राएँ मैंने की, कुछ लंबी यात्राएँ रहीं, कुछ इससे भी लंबी यात्राएँ रहीं, कुछ छोटी यात्राएँ रहीं। लेकिन साथ रह के एक सामूहिकता से चलने वाली यात्राएँ बहुत आनंददायक रहती हैं। वो आनंददायक इस तरह भी क्योंकि अ, अगर हम किसी होटल में जा कर के और कहीं पर जा कर के रहें और फिर वहाँ पर से कुछ करने का प्रयास करें, तो उसका एक अलग तरह से रिजल्ट रहता है। लेकिन ऐसी यात्राएँ जहाँ सामूहिक रूप से कई सारे लोगों के साथ मिल कर के हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसका अनुभव कुछ दूसरा रहता है। तो हमारे जीवन में ऐसी यात्राएँ आती रहें, और ऐसे हम मिल कर के कहीं पर कुछ करते रहें आने वाले समय पर। ऐसा मुझे लगता है कि हमें छोटे-छोटे स्तर पर भी करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि केवल 2 लोग ही जाकर के यात्रा करें योगाहार के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि योगाहार के साथ जुड़े हुए लोगों के विचारों में और उनके मन के अंदर कुछ अलग भावना जागृत होती है, अगर वो नियमित रूप से जुड़ते हैं और अपने अनुभव को बताते हैं और शेयर करते हैं, यानी कि कुछ देने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते हुए शायद हम और अच्छी तरह से कुछ हम और बेहतर पा पा लेते हैं। तो ऐसी हमारी यात्राएँ सामूहिक रूप से चलें, और ऐसी यात्राओं से हम सीखने का भी प्रयास करें। ऐसा आने वाले समय पर हम प्रयास करें। दूसरा अभी कुछ समय पहले से जो हमारी चर्चाएँ चल रही थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारी बीजों के ऊपर हो रही थी, क्योंकि बीज हमारे जीवन का आधार है, और मुझे लगता है कि वो बीजों के ऊपर जो श्रृंखला में कार्य लिखने का जो कार्य था, वो काफ़ी हद तक के पूर्ण हो गया होगा। उसके बारे में भी दिनेश जी अपना अनुभव बता पाएँगे, और कुछ जो चीज़ें नहीं हुई हैं,
उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो जहाँ से कुछ गैप्स हैं, कमी है, उसको भी हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बीजों का जब कार्य हमारा समाप्त होगा तो अगली कड़ी की तरफ हमने बढ़ना है। जो अगली कड़ी जो होंगी वो शायद हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर, पोषण प्रबंधन के ऊपर बात करें। उसके बाद फिर हम रोग और बीमारियों कीटों के ऊपर प्रबंधन के ऊपर बातचीत करें, और उसके बाद स्वास्थ्य के प्रबंधन के ऊपर बातचीत करें। ऐसे अनेक विषय को हम मानते हुए कि हमारे जब ये 4 साल पूर्ण होंगे तो ऐसे विषयों का और ऐसे लोगों का एक हमारे पास अनुभव संकलन लिखित रूप में भी होगा। जिस प्रकार से 3 वर्ष पूर्ण होने पर हमने 5 किताबों का विमोचन किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे जनवरी का माह के समाप्ति की ओर है। तो अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, केवल 3 ही माह बाकी हैं। तो ऐसे 3 माह में हम जो भी संकलित कर सकें वो हमारे जितने भी योगाहारी सदस्य, प्राकृतिक, जैविक, कल स्वामी जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस चीज पर बल दिया कि हम गो आधारित खेती को, शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जी, गो आधारित खेती को चर्चा में भी लाएं और उसका क्रियान्वयन भी करें। तो संभवतः आज उनसे फिर जब मुलाकात होगी तो इस विषय पर और चर्चा होगी। तो आज बस इतना ही। आने वाले समय की जो हमारी कार्य है, और 3 महीने का, 3.25 महीने का जो समय शेष है इस 4 साल पूर्ण होने में इस योगाहार कार्यक्रम में, उसके प्रति हम धीरे धीरे बढ़ते हुए इन सब चीजों के संकलन के साथ आगे अपने कार्यों को संपादित करेंगे। मुझे यही आशा है, अपेक्षा है और विश्वास भी है कि हम इस चीज को लेते हुए आगे अपना कार्य करेंगे। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आपने महाकालेश्वर भगवान के यात्रा के साथ, दर्शन के साथ, सबकी मनोकामना के लिए और इस युवा कार्यक्रम परिवार के लिए आपने जो प्रार्थना की है, निश्चित सभी युवाहार परिवार सुखद और सुखी रह करके इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपने जो मार्गदर्शन दिया है कि आने वाले 4 साल के होने जा रहे हैं, इन 3 महीनों में हम इन सारे विषयों पर चर्चा कर लेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी इसको नोट कर रहे हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय, जैसा आपका निर्देश हुआ है जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय योगेश जोशी जी का निर्देश है, तो मैं उनको आमंत्रित करके फिर मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करूंगा। जी, आदरणीय योगेश जोशी जी। जय श्री कृष्ण सर। सभी युगहार सदस्यों को मेरा सादर नमस्ते। जैसा कि मतलब हमारी जो भी यात्रा रही उससे बहुत लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं, और आने वाले समय में भी हम सभी लोग इसी प्रकार मिलकर समाज के लिए, परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए इसी तरह का आयोजन में सम्मिलित होंगे। और अभी आप लोगों के माध्यम से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ जो हम पहुंचे, एरेंडा में जो ट्रेनिंग हुई, उससे जो जानकारी मिली, उसे निश्चित ही उस जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और समाज के कल्याण में लोगों को जैविक के प्रति जो उसके लाभ हैं जैविक खेती के, तो लोगों को बताएंगे और हम भी लाभ उठाएंगे और लोगों को भी लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सर को और दद्दू को दिल से, और डॉक्टर चौहान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जी, कृष्ण सर। आदरणीय अपना परिचय परिचय प्रदान करें, कहाँ से? जी सर, मैं योगेश जोशी, मध्य प्रदेश, ग्राम तालकेसरी, होशंगाबाद का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में सीहोर रह रहा हूँ सर। जी जी, बहुत सुंदर जी। जी अब मैं सर। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को। जी, आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी है, उसमें जैसे कि हम अलग-अलग लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं बीजों पर, तो सर ऐसे लोगों पे अभी हमारे यानी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं,
10 लोगों के बारे में हमने लिखा है। बीजों की स्टोरी या बीज पे काम करने वाले लोगों के बारे में। उनमें अमृत सिंह चहल, बाबूलाल दहिया, गजेंद्र चंद्राकर, मान सिंह गुर्जर जी और मनोज पटेल जी ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान तो बात नहीं रखी, लेकिन उनका भी फॉर्मेट हमने बनाया। साथ में ही प्रकाश सिंह रघुवंशी जी और साकरकर जी, सेलाई अरुण जो तमिलनाडु से आए हैं, उनका भी हमने फॉर्मेट बनाया। सुभद्रा कुंवर जी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से हैं। तो इन लोगों के फॉर्मेट तो तैयार हुए हैं। फिर मैंने बीच में ये सोचा कि जो नोट किया था उसी को फॉर्मेट में डाला, तो जो दूसरी बार मैं इसका पढ़ रहा था, मुझे लगा ये नाकाफ़ी है जो इसका जो डेटा है। तो फिर मैंने ये कार्य शुरू किया कि जो उनकी रिकॉर्डिंग हुई सर, उनको उसको मैं फिर से सुनना शुरू किया। तो लगा कि बहुत सारी जो जानकारी हैं, जो मेरे नोट से छूट गई हैं, उनको भी इसमें डालने की हमने कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही 2-3 और स्टोरी जो बचती हैं, वो अ, अब तैयार होंगी अभी। तो अभी जो मध्य प्रदेश से ही एक बंधु आए थे, उनकी स्टोरी, उनका फॉर्मेट तो नहीं बना। तो इस तरह से 2-3 फॉर्मेट और बने हैं। इस तरह से लगभग 10 फॉर्मेट, 10 स्टोरी बन चुकी हैं। उसमें जो डेटा हमारी रिकॉर्डिंग के माध्यम से है, उसको भी डालने की प्रोसेस है। जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपके प्रसाद को नमन। अब हम चलते हैं, जैसा आपने बीज के बारे में बताया, आप लगातार प्रसाद में लगे हुए हैं और रिकॉर्डेड चीजें सारी मेहनत करके इसका संग्रह कर रहे हैं, जो आगे अपना जो चौथे वर्ष का जो उत्सव रहेगा, युगहर महोत्सव, उसमें सारा प्रेजेंटेशन होगा। अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी नहीं दिख रहे हैं, किसी मोबाइल से जुड़े हों तो अनम्यूट करें। तो मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आगे अपने जो फार्म लैब पे पहुंचे सभी भाई बहनों का आमंत्रित करके उनका परिचय और उन्होंने क्या सीखा क्या जाना इसके लिए संचालन करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। और आज का जो सत्र हमारा बहुत ही बन्ने सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। जी महत्वपूर्ण सत्र है। और इस महत्वपूर्ण सत्र में हम लोग जो है, पिछले दिनों हमने जो यात्रा की है, उस यात्रा के अनुभव हमारे साथियों से हम आपस में सुनेंगे। तो मैंने कल प्रयास किया था कि हमारे जितने भी साथी है, वो सब साथी इसमें जुड़ कर के जो भी उनको अनुभव हुआ है, वो उस अनुभव को हमारे सभी योगाहारी सदस्यों को अवगत कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, हम पवन सर जी के साथ वहाँ पर हमने समय बिताया है। अब वो तो हम बाद में बताएंगे कि क्या हमारे अनुभव रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम हम जो है गणेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ। बने सिंह जी को बुला लीजिए। बने सिंह जी आदरणीय पवन जी के साथ में हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, इसके बाद फिर अपना शुरू करते हैं। जी, तो बने सिंह जी। आदरणीय बने सिंह जी पहले आए और वो अपनी बात करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदरणीय बने सिंह जी। जी, प्रणाम सभी महानुभावों को। कल जैसे ही पवन कुमार सर का आगमन हमारी धरती पर हुआ, तो मुझे तुरंत पता चला 20 मिनट पहले मात्र। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कौन से कपड़े पहने थे, मैं खेत में काम कर रहा था गाय माता के पास में, तो मैं दौड़ा दौड़ा भागा चला गया और अपने ही अंकल के जो आरोग्य केंद्र है पतंजलि का, वहाँ पर सर का स्वागत किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में आपका आगमन हुआ। और इससे भी मुझे पहला सूचना मिली थी, तो मेरे जितने भी ये दोस्त वगैरह है अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान हैं, उन सबको मैं एकत्रित करना चाहता था। वहाँ से फिर हम लोग अभ्यारण्य में गए, तो अभ्यारण्य के जो गुरुदेव हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारी बार निवेदन किया कि स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव जी और आचार्य जी उस अभ्यारण्य की धरा पर आए, ऐसा निवेदन वो बार बार कर रहे हैं। और उसी उद्देश्य को लेकर के वहाँ के जो प्रबंधक को ये जानकारी मिली, तो उन्होंने भी इतना फोकस किया सर को कि अगर आप एक दिन की कथा नहीं सुनेंगे तो हम आपको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा वहाँ के उन लोगों ने भी निवेदन किया और वहाँ का भ्रमण किया। वहाँ के गुरुदेव की जो कक्षा चलती है उसमें सर और हम दोनों बैठे कम से कम 40 मिनट तक। और फिर वहाँ से आशीर्वाद लेकर के उन्होंने भी यही निवेदन किया कि आप कल
कि गौ कथा में आपको यहाँ पर रहना है, और उनकी भावना है कि पथमेड़ा ट्रस्ट और पतंजलि दोनों साथ मिलकर के अगर कार्य करेगा तो देश में एक नया इतिहास बनेगा। ऐसा वहाँ के जो गुरुदेव, जो कथावाचक है, वो बार बार निवेदन कर रहे हैं। और उसी निवेदन के साथ आज सर और हम जाएंगे कथा में, और क्या मंथन होता है उसके ऊपर फिर आगे की योजना बना करके कार्य करते हैं। गुरुदेव ने वहाँ पर किया कि यहाँ पे 300 किसानों को एक साथ रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा और किसानों को प्रशिक्षण देने की सुविधा, लाइव दिखाने की आस्था की जो सुविधा है वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर शुरुआत करें, ऐसा उन्होंने, गुरुदेव ने कल सर के सामने निवेदन किया है। तो आज हम कथा में सम्मिलित होंगे और आगे की कार्य योजना क्या बनती है वो फिर अगले दिन सबके सामने सदन में रखने का अवसर मिलेगा। जी ओम। धन्यवाद बने सिंह जी। और मुझे लगता है कि चौथे वर्ष का जो समारोह है उसकी भी आदरणीय पवन कुमार जी तैयारी कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी। ओम, बहुत सुंदर। और ये तो हमारे योगाहार की बहुत ही एक, क्या कहें, आत्मीयता है जो कि जहां भी जाओ वहां परिलक्षित होती है। जो आपने कहा इसी तरह से हमें जो है, जब हम सेगांव पहुंचे और छोटी सी सूचना पर, और सेगांव से हमारे नीलकंठ सर जी जो हैं वो, उन्होंने सारी व्यवस्था की, और सारी व्यवस्था के साथ सारे हमारे साथियों का इतना बढ़िया स्वागत सत्कार किया कि सब लोग अभिभूत हुए। तो ये तो आत्मीयता है हमारे योगाहार की। अब हम चलते हैं, हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जहाँ भी हम योगाहार के सदस्य आपस में मिलते हैं, निश्चित रूप से उनमें बहुत ही स्नेह प्रदर्शित होता है, स्नेह, आत्मीय भाव जागते हैं। तो आदरणीय मैं गणेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने अनुभव सुनाए। आदरणीय गणेश गौर जी। जी, सदन को प्रणाम। और आज हम जिस बात पर सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, अपना परिचय देने का कष्ट करें और इसके बाद। जी धन्यवाद आपको भी। और नाम गणेश गौर है। वीडियो खोल दें तो और पहचान में आ जाएंगे। वीडियो खोल दीजिए गणेश भैया जी। गणेश गौर नाम है और ग्राम टिगरिया, तहसील डोलरिया और जिला नर्मदापुरम। और व्यवसाय कृषि है। और जो भी अपने जीवन से, अपने काम से समय निकालकर जो भी बन पड़ता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके लिए भी जैसे जहाँ कर पाते हैं वह करते हैं। और इसी क्रम में जैसे कि मेहरा जी ने आमंत्रित किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि हम जैसे कि 33 लोग एरंडा पहुंचे हैं। कुछ मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी थे। तो हम क्यों पहुंचे थे और पहुंचे तो हमने पाया क्या है और फिर उस पे कर क्या रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे ध्यान में होना चाहिए और इन पर हमें कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते तो बहुत सी चीजें, मगर उसको अपने जीवन में कितना अमल कर आदरणीय पा रहे हैं, दादू, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। रमेश चंद्र मेहरा जी। चलो हम करें अपने जीवन में कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं और कितना उस पर चल पा रहे हैं। मैं यही निवेदन सभी सदस्यों से और जो योगाहार से जुड़े व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको अपनाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब अनुभव करता हूं ना अपने जीवन में कि जो चीजें अपन ने प्राप्त की हैं और जो मिल पड़ी हैं अपने को, बहुत सारे लोग उससे भी वंचित होते हैं। और वो चीजें मिली हैं तो अपन उनका सदुपयोग करें, यही कामना मैं आप सभी से करना चाहता हूं। और जैसा कि
फॉर्मूले के विषय में हम चर्चा करें तो फॉर्मूले के विषय में सबसे बड़ी बात एक कि ऐसा गांव जहां पर वो लैब के आइट साइड मतलब लोग बहुत कम रहते थे, बहुत कम 1200 आबादी का वो गांव था और उस गांव से हमारे संतोष सर के की प्रेरणा से उनकी टीम के द्वारा सबसे बड़ी बात उनकी टीम का जो आपस में जो कार्य करने की पद्धति है वह मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे मैं बहुत ही अभिभूत हुआ और फिर उस लैब से 50,000 लीटर दवाई को वितरित करना मतलब कितना बड़ा काम है कि एक साल में 50,000 लीटर उस लैब से दवाई जा चुकी, तो ये बहुत बड़ा काम है और एक छोटी सी जगह से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, बस हमें उसे करने की जरूरत है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर गए थे तो कुछ ना कुछ तो शुरू करें, कुछ नहीं तो झाइम बनाना शुरू करें, ग्रेन्युअल खाद बनाना शुरू करें और उसे अपनी जमीन में उपयोग करें। मैं नहीं कहता कि दूसरों को दें, पहले स्वयं उपयोग करें और उसका परिणाम देखें और फिर उस पर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा नहीं होगा ना, किसी भी काम को हम परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। यह किसी भी कार्य की पद्धति का मुख्य अंग है कि हम पहले उस पर पूर्ण तरह से विश्वास करें और विश्वास करने के बाद उस पर कार्य को परिणति के रूप में रूपांतरित करें। तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे वही लगा है कि एक 1200 की आबादी के गांव में से इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है आदरणीय संतोष सर जी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं, आदरणीय संतोष सर जी की जो बात थी ना, गणेश भाई थोड़ा जी संक्षिप्त करें क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के अनुभव लेने हैं, है ना। तो जो आपको वहाँ लगा वो आप बता दो और जो करेंगे और नहीं करेंगे उस पर तो अपन बाद में और भी समय मिलेगा चर्चा करेंगे। तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है जो भी आगे आएंगे वो अपना परिचय दें और परिचय के साथ आपने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा, बस इतना बताएं। जी हो जी गणेश धन्यवाद बोले। मेहरा जी। हाँ। तो मुझे यही लगा कि छोटी सी जगह से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और अपन भी अपनी खेती के लिए ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करें और उसको उपयोग करें। जी धन्यवाद, सभी ने समय दिया। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। आदरणीय अशोक पटेल। आदरणीय बलवान सर हरियाणा से। योगाहार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं बलवान सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूं और मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई अजीत कुमार शीना जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन दिया। उसके बाद दादू के कांटेक्ट में आया और उन्होंने ऐसा एक बाउंडिंग के अंदर बांध के और हमें आगे बढ़ाया। जहाँ तक वासिम की ट्रेनिंग के लिए या डॉक्टर संतोष चौहान की लिए मैं बात करूं तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा उनके उनके फादर कि उनके पास जो मैंने अपनी 52 साल की उम्र के अंदर जो संस्कार देखे वो चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं ली थी। मैंने देश और विदेश के अंदर काफ़ी विजिट्स हुई हैं, ट्रेनिंग्स हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं वहाँ पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन पूना एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक एनवायरनमेंट अलग था और जब जैसे ही मैं महाराष्ट्र के लोगों के साथ कांटेक्ट में आया
या संतोष सर की टीम के अंदर आया, तो यहाँ पर चौहान सर की जो टीम है, इवन मैंने 10 साल की एक बिटिया से भी बात की। अब 10 साल के बच्चे से लेके और ऊपर जितने भी वहाँ पर थे, इवन फूफा जी भी वहाँ पर अवेलेबल थे। तो बहुत शानदार प्रोग्राम था और मैं गो आधारित खेती ऑलरेडी कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ही फार्म लैब का मैंने यहाँ आके और काम स्टार्ट कर दिया है। जो स्लैब्स वगैरह बननी है उसके लिए मिस्त्री आ चुका है और जल्दी से जल्दी इस फार्म लैब का काम स्टार्ट करेंगे। तब सारी टीम को मैं अपने फार्म पे इनवाइट करूँगा। हरि ओम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर आपने काम प्रारंभ कर दिया है। अब मैं हरिवल्लभ गौर जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए। हरिवल्लभ गौर जी। आदरणीय सुशील गौर जी। सदन को नमन। हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो, सदन को नमन। मैं सुशील कुमार गौर, ग्राम कूडला से, तहसील डोलरिया, जिला होशंगाबाद। मैं 40 एकड़ पर खेती करता हूँ, जिसमें से 6 एकड़ पे बागवानी और 3 एकड़ पे वेजिटेबल करता हूँ। और अभी जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, उस ट्रेनिंग से हमें बहुत फायदा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे हम उस पर काम करेंगे। जी ओम। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। हाँ सदन को जी। प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योगशाला भी बहुत अच्छी हमारी बहन जी ने की है और जो आपने हमको जो महाराष्ट्र भेजा वो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि ट्राइकोडर्मा के माध्यम से जो हमारी जमीन है, जमीन में सूक्ष्म जीव पैदा करके और उसका जो कार्बन है, जो जैविक कार्बन है, उसको उससे बढ़ाया जा सकता है और कम लागत में खेती को जैविक बनाने का उनका जो प्रयास है एक बहुत ही अद्भुत है। एक वैज्ञानिक ने अपनी पूरी तपस्या करके और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो वैज्ञानिक उन्होंने पूरी तपस्या करके किस प्रकार अपने साधनों से, जैसे सप्त धान्य है वो 9 धान्य है, 9 प्रकार के जो धान्य है उससे जीवाणु पैदा करके और अपनी खेती में डाल के और खेती को उन्नतशील बनाया जाए, उसके लिए संतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ये एक क्रांतिकारी कदम है। धीरे धीरे इसको जब अमल में लाया जाएगा, जैसे उनका सपना है कि घर घर लैब, तो ये निश्चित रूप से कम लागत बिल्कुल कम करके उसको लैब को स्थापना करके और अपनी खेती में उसका फायदा कैसे उठाया जाए उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है और उसका प्रैक्टिकल भी किया है और लोगों को उसका फायदा भी हो रहा है। क्योंकि मेरे को तो थोड़ा थोड़ा दादू ने तो मेरे को काफी दिन से इसमें जोड़ के रखा था, लेकिन मैं इसको टालता रहा, लेकिन अंततः परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं वहाँ चला गया। उसके जाने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अद्भुत अनुभव प्राप्त किया और मैंने वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ लिखवा के भी आया। और अब संतोष सर से मेरा आग्रह है कि वहाँ से किसी व्यक्ति को भेज कर मुझे और मेरे जो आदमी है उसको ट्रेनिंग दिलवाएं, जिससे हम अभी से ही शुरुआत करते हैं अगली फसल के लिए ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए और लैब की तैयारी करें। और लोगों को, हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं, किसान है, जैसे उनका सपना है कि अधिक से अधिक जो लैब पहुंचना चाहिए, तो मैं उसका प्रैक्टिकल करके और प्रमाणित रूप से उसको देख लूँ और उसके बाद में उसका पूरे क्षेत्र में प्रसारित करूंगा। जी ओम, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया, निश्चित रूप से आप आगे काम बढ़ाएंगे, ये तो पक्का ही है। और आदरणीय जयदीप गौर जी। आदरणीय जयदीप गौर। चलिए जी ओम। जी हाँ ओम। बोले, हाँ बोले सर जी, बोले। दादू। हाँ जी बोलो जी बोलो। जी। सभी सदन को मेरा प्रणाम
और जैसा कि अपनी यात्रा दादू जी 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 सुखद रही। बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो इसका श्रेय हमारे मामा जी ML गौर साहब को है। उन्होंने पहले ही बिना पूछे हमारा रिजर्वेशन करा के, हरिवल्लभ गौर और मेरा। तो हमारी तो इच्छा नहीं थी जाने की, पर वो मामा जी ने रिजर्वेशन कराने के कारण जाना पड़ा। मगर वहां जाके हमको ऐसा लगा, हरियाणा एरिंडा, कि हम अपने जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं, जैविक खेती से जोड़ सकते हैं। और अभी तो हमारी समझो ये पहली सीढ़ी है ट्राइकोडर्मा बनाने की, और हम कोशिश करेंगे कि आगे इसको बनाएं और जैविक खेती करें, और इसका पूरा लाभ हम गांव को भी देंगे, हमारे साथियों को भी देंगे। और संतोष जी से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, और उनके सहयोग से हम सेगांव की भी सैर करी, बहुत अच्छा। सभी सदन को ओम। जी लालता मीना जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बधाई। लालता मीना आदरणीय। लालता मीना जी नहीं है। ओम गुरुदेव। हाँ बोला बोला भैया। सब लोगों को मेरा प्रणाम। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। दादू ने और हमारे जिया जी ने हमें ले जाने के बाद हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। जो कुछ चाहिए तो हम तो पहले से कर रहे थोड़ा बहुत, मतलब जैविक खेती का, लेकिन आप अच्छे स्तर से करेंगे और बाकी लोगों को पता करेंगे। जी 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 भैया। कहाँ से है, थोड़ा परिचय तो दे दो। परिचय सब लोग दें, पहले अपना नाम बताएं, अपना नाम पता दें और फिर बात रखें। जी हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। बाबूजी, मेरा नाम लालता प्रसाद मीना है। मैं माखन नगर बाबई के पास गांव रेपरा, वहां पे निवास रहता हूँ। नर्मदापुरम से हैं आप, पहले से ही कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय नारायण मीना जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय एक मिनट जरा, ये मच्छी टानिक देख लो, मच्छी टानिक बनी हुई है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कुड़प जल। हाँ, कुड़प जल नहीं है, मच्छी टानिक है। हाँ गुड़ मिला के पूरी ये देख लो जरा, ये अंदर। चलो ठीक है जी। जी जी ये भी जी बहुत ओम जी बहुत काम का है, टानिक का बहुत जोरदार टानिक काम करता है खेती में। जी ओम। फसल भी बताता हूँ, बहुत भयंकर लगी हुई फसल भी इसके माध्यम से। जी ओम। हाँ जी ओम। नारायण मीना जी। हेलो। आगे बढ़ाएं, एक बार नाम लिखे। हाँ नारायण मीना जी के बाद ओमकार नाथ जी। हेलो ओमकार नाथ जी। ओमकार नाथ जी ट्रेन में है आदरणीय। चलिए ठीक है। फिर आगे राकेश गौर जी। हेलो राकेश गौर जी। ऋषि राजपूत जी। ओम जी। हाँ हाँ जी। सर्वप्रथम सदन में प्रणाम सभी को, और योगाहार कार्यक्रम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज जो भी चर्चा चल रही है या जो भी बात चल रही है, वो अगर योगाहार नहीं होता तो कुछ भी आगे का कार्यक्रम नहीं होता। और क्या बोलते कि फिर इसके बाद में डॉक्टर संतोष चौहान जी का जो कार्यक्रम देखा, वो भी एक मतलब एक अद्भुत जो होना चाहिए जीवन जीने के लिए, वो ऐसा दृश्य वहाँ समझ में आया। पूरा परिवार का जो उनने
एक सेट करके रखा है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों का, मतलब जो एक आम आदमी को व्यवहारिक रूप से अपने परिवार में या गांव में या समाज में देना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज वहाँ देखने को मिली। दूसरी बात फिर जो जैविक खेती का कार्यक्रम जो उनका चल रहा है, उसका जो मतलब लगभग हम 2 साल से जुड़े हैं, मगर ये मान के चलिए कि मैं गर्मी मतलब इसके पहले चने के ऊपर मैंने प्रयोग किया था, चने के बाद में फिर मूंग पे, और मूंग के बाद में कोई ऐसा आत्मविश्वास बन गया था कि नहीं यार अब तो अपन बाजार की दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, क्योंकि मूंग और धान 2 ऐसी फसलें हैं जिनमें मतलब विशेष रोग और पैसा खर्च होता है, बाजार पैसा अपना जाता है। ये 2 फसलों पे जब मैंने इसके प्रैक्टिकल देखे तो धान से मैंने मतलब बिल्कुल बंद कर दिया बाजार का सामान लेके आना, और धान के बाद में ये चने पे मैंने पूरा उसी से करा हूँ, मतलब डॉक्टर चौहान सर के जो किट जो दी है उन्होंने, वही किट है, 3-4 जो आइटम डालते हैं, इससे पूरी फसल को मैंने कवर करके रखा है। तो बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना परिवार, गांव और समाज को हम कुछ दे पाएंगे, और एक बहुत अच्छी मतलब कहना चाहिए कि जिसका कुछ शब्द नहीं है, और ऐसा कुछ कर पाएंगे अपन योगाहार टीम के माध्यम से, और हम सब मिलके। जी ओम, धन्यवाद। ऋषि राजपूत जी। जी ओम। सदन में मौजूद सभी गणमान्य सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं ऋषिराज सिंह राजपूत, जिला सीहोर, ग्राम नादनेर का निवासी हूँ। वहाँ जैविक खेती करता हूँ पिछले 6 वर्षों से, और दादू को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से मैंने एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति की है। आवाज आ रही है मेरी आपको सही? जी आ रही भैया जी। दादू को स्पेशल मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इनके माध्यम से मैंने एक अनमोल चीज की प्राप्ति की है। वैसे तो ट्राइकोडर्मा मैं प्रयोग करता था, फिर दादू के संपर्क में आया तो मुझे शुद्ध ट्राइकोडर्मा मिलने लगा, और उनकी ऐसी कृपा बनी कि मुझे फिर एरेंडा का भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब मैं एक अच्छे स्तर पर ट्राइकोडर्मा घर में तैयार कर सकता हूँ, मुझे ये अनुभव हो चुका है। और मैं सभी वहाँ जो लोग आए थे उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी ने मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान दिया। चौहान सर ने तो मुझे अद्भुत ज्ञान दे दिया, जो उनने साइंटिस्ट जिसमें अपना पूरा जीवन लगाते हैं, वो मुझे उनने 1-1.25 दिन में पूरा ज्ञान दे दिया। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब कम शब्दों में अपनी बातें रखना है, इसलिए सभी का धन्यवाद, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मित्र भी मिले हैं और मार्गदर्शी भी मिले हैं। धन्यवाद जी ओम। आदरणीय सिंगोरिया जी। सिंगोरिया जी, सदन को सादर नमन। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो ट्राइकोडर्मा के बारे में अभी तक जो है किसी भी साइंटिस्ट ने इतना विस्तृत रूप से कभी नहीं बताया ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने के बारे में। मैं लगभग 2001 से विभिन्न एनजीओ के साथ में कृषि कार्य जो प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी ट्राइकोडर्मा के बारे में इतना विस्तृत रूप से जानकारी दी कि आप उपयोग करें। और अभी परसों एक न्यूज़पेपर में हमारे जो केवीके है रायसेन का, हमारे गांव से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जब मैंने उनको बताया तो उनका परसों ही स्टेटमेंट आ गया ट्राइकोडर्मा के बारे में। लेकिन अभी तक लगभग 10 वर्ष से उनके संपर्क में, लेकिन उन्होंने ट्राइकोडर्मा की इतनी विस्तृत जानकारी कभी नहीं दी। लेकिन जब संतोष सर का मैंने उनको वीडियो दिखाए यूट्यूब वाले, और मैंने उनको स्पेशली बोला कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें आप लाइव देखना, तो उन्होंने लाइव देखा और मैंने उनको पूरा विस्तृत चर्चा की, तो उन्होंने तुरंत उनका स्टेटमेंट भी आ गया, जो हमारे वैज्ञानिक वहाँ के वरिष्ठ। और मैं लगभग 2013 से जैविक खेती कर रहा हूँ, लेकिन उत्पादन इतना मेरे को प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मैं अब समुचित उत्पादन प्राप्त कर सकूंगा। और जो पतंजलि एवं डॉक्टर संतोष जी का जो सपना है, उसको मैं कोशिश करूंगा उसमें एक
अपनी तुच्छ जो है जी 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 भैया योगदान जी दे सकूं। और जी लगभग मेरा 200 अमरूद के पौधों का बाग है। मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ, बल्कि खेत में ही हूँ। अभी मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाता हूँ, 6:30 बजे। और ये वहाँ पे वहीं का मेरा ये योजना है कि वहीं पे मैं एक छोटा सा ये जो है किसान प्रयोगशाला डालूं, और बल्कि वहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोलने की मेरी योजना बन जी चुकी है। भैया, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। निश्चित और रूप मैं से आप सफल मैं होंगे। मैं हाँ टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय मेहरा जी से बहुत चर्चा होती रहती है मेरी, कभी भी बहुत सलाह देती है अच्छी, और मेरे को जोड़ने के लिए सादर धन्यवाद, आभार। आदरणीय तुलाराम पटेल। जी धन्यवाद मां साहब, सदन को प्रणाम। इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आदरणीय श्री मेहरा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बड़ा एहसानमंद हूं इनका कि मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम तो मेरे जीवन में, मेरी 72 साल की उम्र होने वाली है, मेरे जीवन में मैंने अभी तक ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। मैं आपके कार्यक्रम से एक बार सागर गए थे हम, तो माँ साहब ने कहा था यार ये होगा हर एक कार्यक्रम है, आज उससे जोड़ो, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 525वां कार्यक्रम दिवस जो मैं था वो हमारे इटारसी में ही मनाया गया। उस दिन से मैं ज्वाइन हुआ। डॉक्टर संतोष सर से मेरा परिचय गांव सैनी में हुआ। तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल पर्सन हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मगर मेरे साथ एक दिक्कत है, अल्जाइमर है मेरे को, तो मैं भूल जाता हूँ। मैं इटारसी के पास एक गांव साकेत है, जिला होशंगाबाद में, वहाँ का निवासी हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग 77 में करने के बाद में खेती करता हूँ, मगर मैं केमिकल के ऊपर ही पीएचडी कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। मगर माँ साहब ने मुझे इससे जोड़ा, फिर मैं योगाहार से जुड़ा, फिर डॉक्टर संतोष के साथ तो मेरा इतना सौभाग्य रहा कि सिवनी मालवा में एक कार्यक्रम था, तो वो माँ साहब ने मेरे घर डॉक्टर संतोष सर को एक रात के लिए छोड़ गए। सवेरे हम लोग जाएंगे, तो डॉक्टर संतोष सर का उस दिन का मैंने डॉक्टर साहब को उनने जो पीएचडी किया था पूरा ज्ञान, अधिकांश ज्ञान लिया, मगर क्या है कि मैं उसको सीरियस नहीं ले पाया। उसके बाद में डॉक्टर साहब को सिवनी मालवा गए, फिर उसके बाद में उनकी और बड़झिरी में एक ट्रेनिंग हुई, और फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। तो मैंने डॉक्टर संतोष सर का मतलब ज्ञान तो मैंने लिया, मगर मैं लिख लेता था। मेरे सिवनी भाई मालवा कब गए? सिवनी मालवा, जी आदरणीय, सिवनी मालवा कब गए डॉक्टर संतोष सर? वो एक जो बनी हुई है एक वहाँ लैब, वो फेल हो गई थी, उसको निरीक्षण करने के लिए गए थे। बड़ाखर में जो एक लैब है ना, वो जिसमें बनाई थी, जो वेयर हाउस के पास हाँ में, हाँ हाँ हाँ, कोई वहाँ मिश्रा एक जी दिन है की कौन है? ट्रेनिंग हुई थी, उसमें आप शामिल नहीं थे पटेल साहब। जी आदरणीय, जो बड़ाखर में एक लैब बनी हुई थी जिसमें वेयर हाउस के साथ में, हाँ वहां पे एक दिन की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें गए थे हम लोग। पटेल साहब उसमें शामिल नहीं थे, इसलिए शायद ध्यान नहीं है साहब। नहीं, मैं वो जी जी उनके जी, साथ ही ठीक है गया साहब, था, ठीक शाम ठीक को ठीक। लौट आए थे सर। वो ट्रेनिंग नहीं, वो उन्होंने उनका निरीक्षण किया था उस लैब का, और बताया था कि इस प्रकार से आप इसको मॉडिफाई करना, इतनी कॉस्टली लैब बनाने की जरूरत नहीं थी। उसी समय उन्होंने कहा था कि 10-15 हजार रुपए में आपकी लैब बन जाएगी। तो मैं भी आकर्षित हुआ, तो हमारी टीम के साथ मैंने भी सब सामान ले लिया है। तो मैं केवल ट्राइकोडर्मा बनाता हूँ, मगर वो क्या है याद नहीं रहता, तो वो मैं उसको लिख लिया है मैंने। अभी डॉक्टर संतोष सर ने कल मेरे से क्वेश्चन किया, सेलरी बनाओ, तो सेलरी बनाने का काम तो मैं करता हूँ, मगर क्या है किताब में देख के, कॉपी में देख के कर लेता हूँ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैंने जब से सीरियस लेना शुरू कर दिया है, मैं कैसे भी याद रखूंगा। और आज मुझे आपने जी सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। और अब आदरणीय योगेश चौहान जो है, शायद नागपुर से हैं आप, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। जी योगेश जी। धन्यवाद दादू जी। हो जी बोलें बोलें। मुझे इस आ, जो आज का जो आपका योगा चर्चा सत्र है उसमें आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभार मानता हूँ। और हम हमारी ओर से, पूरा फामला परिवार की ओर से, हम आपकी जो कुछ सेवा की आपने, जो हम आपकी आवाज सभी थोड़ी कट रही की है, जो देख लो। प्रशंसा है की, और ये जो
योगाहार का जो मुझे दैनिक सुबह का जो सेशन रहता है जिसमें हेलो, आ रही है आवाज? जी जी आ रही हेलो नहीं हेलो आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दैनिक योगाहार के इस कार्यक्रम में आज हमें डॉक्टर साहब के माध्यम से शामिल हो पाए हम, और हम सभी लोगों के जो विचार सुन रहे हैं, विशेष कर पवन सर जी का और बाकी भी पूरे गणेश गौर सर का और पूरे टीम का जो सुना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन उस कार्य की प्रशंसाएं, पूरे टीम की प्रशंसाएं हुई है, तो मैं, मेरा फैमिली परिवार आप सभी का ऋणी है, और हमें और भी ऐसी सेवा का मौका दीजिए, और भी हम हमारी ओर से जो भी हमारे पास ज्ञान है या हमारे टीम को जो भी कुछ आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद सर जी। करूंगा कि रंजना जी भी वहां पर उपस्थित थी, तो वो भी अपने अनुभव सुनाए। रंजना जी। जी, दरअसल मैं मेरा अनुभव कर सुनाऊंगी दादू, क्योंकि ये मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ और ये मोबाइल, ये लड़का अब स्कूल में जा रहा है, ठीक। मेरा मोबाइल का जी नेटवर्क खत्म जी ओम जी ओम जी ओम। अब मैं आदरणीय पवन सर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात कहें, और फिर मैं आदरणीय संतोष चौहान जी से भी निवेदन करूंगा। जी धन्यवाद मेहरा जी, बहुत सुंदर चर्चाएं हो रही हैं, और धीरे धीरे करके हम, मुझे लगता है कि हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं और कार्य को जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारी इस यात्रा का जो अंतिम जो हमारा निष्कर्ष है वो यही है, होना चाहिए कि हम में से कितने लोगों ने फार्म लैब शुरुआत की, कितने लोगों ने उसका विस्तारीकरण किया, उसके माध्यम से कितने लोगों का इसका फायदा हुआ। आने वाले दिनों पर, अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में जितने भी लोग गए थे उनका फाइनली अगला स्टेप क्या रहा, इस पर भी हम चर्चा करें, ये मेरा अनुरोध है। और अब मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि डॉक्टर संतोष चौहान को भी हम बात सुन लें, उनके भी विचारों को सुने, उनका क्या अनुभव था हमारे टीम के साथ जो वार्तालाप हुई है, और जो चर्चा सामूहिक रूप से या अलग अलग रूप से हुई है, उसके बारे में उनका क्या अनुभव रहा, उनसे भी बात करते हैं। उसके लिए आप उनको बुलाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। सिंगारिया जी आप वीडियो बंद कर लें प्लीज। सिंगारिया जी आप वीडियो बंद कर लें। जी धन्यवाद। मैं अब आदरणीय संतोष सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उन्होंने जो चीजें सुनी है, हम लोगों के विचार सुने हैं, उसके संबंध में अपने विचार दें। आदरणीय चौहान सर। जी ओम, सदन को नमन। जो 2 दिन की जो कार्यशाला अपने एरंडा में हुई, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में अगर यह काम अच्छी तरह से अगर आगे पहुंचता है, तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो काम आज एरंडा में, वाशिम जिला में हो रहा है महाराष्ट्र में, उसी तरह का कार्य अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है। और जैसा मैंने एक चीज सामने रखी थी कि 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की प्रयोगशाला के माध्यम से हम लोग ये कंसेप्ट को शुरुआत कर सकते हैं, और आने वाले सप्ताह से एक चीज जो रखना मैं चाहता हूँ कि जितने भी किसान इसमें जुड़ना चाहे, हम लोग उन्हें जो शुरुआती प्रशिक्षण होते हैं उसके माध्यम से जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज जो मैं पिछले 4 साल 5 सालों से किसान भाइयों से चाहता हूँ कि जैसा हम महाराष्ट्र में गुंठा कहते हैं, यानी 1,000 स्क्वायर फीट यानी 1 गुंठा, तो अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के दोस्तों के लिए कम से कम 2 गुंठा 3 गुंठा अगर हम लोग सब्जी बनावे
और इस फार्म लैब के जो जो चीजें फार्म लैब के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि दाल आटा गुड़ से ही हम लोग बहुत सी चीजें बना सकते हैं, छाछ के माध्यम से, छोटे छोटे बायोजाइम के माध्यम से। तो उसका प्रयोग शुरुआती दौर पे 2 गुंठा 3 गुंठा पे करके खुद के घर की सब्जी बनाने का प्रयास करें। और इसमें आप खुद तो काम करिए, लेकिन आप आपके परिवार के एक सदस्य को इस एक्टिविटी में अगर उसका करियर बनाना चाहो, तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि आपके परिवार से अगर कोई बच्चा कोई बच्ची अगर इसमें इंटरेस्ट लेके काम करती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जितने भी बच्चे इस विषय में आगे आकर काम करना चाहेंगे, तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और इसी माध्यम से, जैसा हम लोग कहते हैं कि हर घर से अगर एक बच्चा सामने आवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो प्राकृतिक खाना खाने की जो मनीषा हम लोग रख के ये खेती कर रहे, कि हमें जो भी खाना है वो प्राकृतिक मिलना चाहिए। घर घर का बच्चा अगर इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, उसके पीछे का साइंस क्या है और वह किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें आसानी से हर हर देहात में देखने को मिलेगी। और फार्म लैब सिर्फ सिर्फ जैसा खेती के बारे में नहीं, तो हमारा आरोग्य है, हमारा शिक्षण प्रणाली है, हम लोगों का रोजगार है। ये सारे माध्यम हमें देहातों से आगे बढ़ सकते हैं। और देहात का बच्चा माँ बाप के साथ में रह के देहात में ही उन्नति और प्रगति करेगा। और जो पवन सर ने उस दिन जो कहा है कि सही ग्राम विकास देहात में ही हमें देखने को मिलेगा और बच्चे देहात में रह के आगे बढ़े, बस इतनी मनीषा रखता हूँ। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो कहा है, निश्चित रूप से इस मुहिम को हम भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना भी हमसे बन पाएगा उतना हम प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय अजीत सिन्हा जी को भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात कहें। आदरणीय अजीत सिन्हा जी। सदन को नमन। योगाहार दिनचर्या की मैं कहूं कि यदि इसकी परिभाषा दे तो ये अब आदत सी बन गई है। बगैर योगाहार से जुड़े हुए खाली सा लगता है एक दिन। जिस ढंग से हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत योगाहार की किए थे जब कोरोना चल रहा था, और आज जब पीछे मुड़ करके हम देखते हैं तो एक परिवार ही नहीं, एक समृद्ध समाज के साथ साथ जो किसान एक कोने में खड़ा था, उसको हाथ से हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की अब प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। और जो संतोष सर का जो सहयोग मिल रहा है, पवन सर का जो सहयोग मिल रहा है, वह अतुलित है, अतुलनीय है। उसकी प्रशंसा कितना भी करें बहुत ही कम है। सुबह सुबह जितनी बातें, जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे तो वो हेल्थ की हो, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो मतलब इतनी बृहद विषय को लेकर के हम लोग जो चर्चा करते हैं, वह सही में एक शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और अभी जब फार्म लैब की ट्रेनिंग जो हुई उसमें कुछ किसान लोग जुड़े हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये सभी लोग एक टीम बना करके, मतलब जैसे हम लोग आप सभी लोग एरंडा गए, वो टीम की एक जो मौलिकता है, जो एक कम्युनिकेशन हुआ, वैसे हम सभी करते रहें और एक दूसरे को समय समय पे अपडेट देते रहें कि हमने अभी तक क्या पाया, कहाँ पिछड़ रहे हैं, आगे और कितना चलना है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ करना है। गांवों में एक एक फार्म लैब को सेटअप करना, ये हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम भारत को
अपने देश को, देशवासियों को समृद्ध कर पाएंगे, उन्हें रोग मुक्त जीवन दे सकेंगे, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हों और सुखी हो, यह फार्म लैब के द्वारा ही संभव हो सकेगा। धन्यवाद, आभार। तो बहुत बहुत सर, आपने भी प्रेरणास्पद वक्तव्य दिया है। निश्चित रूप से हम लोग जो इतना बन पड़ेगा प्रयास करेंगे। और मैं आदरणीय संतोष सर से ये निवेदन करूंगा कि जो आपका साहित्य है, जो आपने वो पेपर में जो निकाला है, वो यदि किसी तरह से हिंदी में यदि हो जाए तो उसका क्या है, हम लोगों को और अच्छी तरह से करा पाएंगे। जियो दादू, एक्चुअली इस पर काम चल रहा है। आने वाले 2 महीना के अंदर सारी चीज़ें हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके चार्ट हिंदी में बना के हम लोग सभी किसान भाइयों को देने का कोशिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि छोटी-छोटी चीज़ें तो बनेगी ही, लेकिन आने वाले समय में हर किसान बिना प्रयोगशाला के भी, यानी जैसा मैंने कहा था कि 3000 रुपए के माध्यम से भी हम लोग ये प्रयोगशाला खड़ी कर सकते हैं, जो कि सारी चीज़ें अपने घर पे ही होती है। तो आने वाले समय से हम लोग इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। और मेरा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि घर की सब्जी कम से कम किसान भाई अपने खेतों से उगवावे, और छोटी-छोटी चीज़ें होती है, प्याज है, टमाटर है, उसके बाद में लहसुन है, ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा हम लोग खाते हैं, उन सभी का उत्पादन छोटे पैमाने पे, जैसा एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है कि हर घर में 5 बैंगन के भी पेड़ होवे, तो उसमें से हमें रोज़ाना कुछ न कुछ अच्छी तरह का विष मुक्त अन्न हमें मिल पाएगा। और इस कड़ी से अगर हम लोग सभी जुड़े, तो देश भर में हम ये एक अच्छा मॉडल दिखा पाएंगे कि कम से कम हम लोग शुरुआती दौर में हमारे घर में, और जैसा ये कहने के पीछे एक ही बेसिक रीज़न है कि जितने भी किसान भाई आज तक जुड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा पैमाने पे केमिकल यूज़ कर रहे थे, आज सिर्फ इमामेक्टिन का उपयोग करके खेती करना शुरू हो गया है। अगर सिर्फ इमामेक्टिन का उपयोग करके अगर खेती करना शुरू हुआ है इन फसलों में, जैसे चना है या गेहूँ है या सोयाबीन है, तो मुझे ऐसा लगता है बाकी फसलों के बारे में भी हमें प्रयास करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारी, जैसा शनिवार के बाद जो रविवार की हमारी मीटिंग होती है, इस बार हमने कल सोमवार के दिन जो ये चर्चा हुई, तो उसमें ये पता चला कि मिर्च जैसा जो क्रॉप है, जो बड़े पैमाने पे आजकल उसमें भी पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, उसमें भी कम पेस्टिसाइड में अच्छी तरह से उन्होंने खेती करना शुरू की है। तो मेरा ये मानना है कि हमें ये चीज़ें समझ के लेना चाहिए कि सच में उतना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है क्या, जितना बवाल किया गया है। और अगर इस पेस्टिसाइड का इतना उपयोग की ज़रूरत नहीं होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुरक्षित अन्न मिलने में आसानी होगी। और जो भी बात है हिंदी में ये सारी चीज़ें करने की, तो हम लोग 2 महीना के अंदर, और स्पेशली मैं पवन सर से इन सब विषयों में चर्चा करके कुछ हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं नहीं समझते, तो मैं बात करके ये रखने का प्रयास करूंगा। जी ओम दादू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बात को भी स्वीकार किया। अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि किसी का यदि मतलब नाम छूट गया है, जो वो उपस्थित है, वो अपना बात कुछ कहना चाहते हैं, तो वो हैंड रेज करेंगे तो मैं बुला लूंगा। वैसे समय हो गया है और ये काम हम कल भी कर सकते हैं। तो आदरणीय शायद रंजना जी का यही कहना है, तो मैं आदरणीय रंजना जी को बुलाता हूँ कि वो आभार व्यक्त करें और जो उनको कहना है वो आए। जी हो। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय दादू और आदरणीय युगाहार मंच। और जैसे कि आज मुझे युगाहार कार्यक्रम में योग सेवा देने के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ युगाहार मंच का। और जैसे कि हमने एरंडा के मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, मगर आज
संतोष चौहान जी सर के साथ और हमारे दीपक गुगे जी, वैभव गुगे जी, ये महाराष्ट्र के हम सब महाराष्ट्र की टीम है और मैं महाराष्ट्र में होकर भी मैं वहाँ पर जा नहीं सकी और मेरे 3 साल से भी निरंतर प्रयत्न चल रहे थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ क्योंकि मैंने जैसे ही दीपक गुगे जी को योगाहार मंच में आमंत्रित किया था और उनको हो गए 3 साल। और सबसे पहले दीपक जी, फिर बाद में वैभव सर और फिर वैभव जी और फिर हमारे संतोष चौहान जी। ऐसे ही और बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के किसान योगाहार कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और मेरा स्वप्न बहुत दिनों से था कि मैं एरंडा पहुँचूँ मगर इस बार मुझे अवसर मिला है। मगर मैं थोड़ा अभी समय देखते हुए मैं अभी अनुभव है जो मैं कल बताऊँगी और आज योगाहार कार्यक्रम में मैंने योग किया और आप सबने योग का आनंद लिया, ये मेरा सौभाग्य है और इसी के साथ आज हमने एरंडा गाँव में फार्म लैब पर ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया और आप सभी महानुभाव अलग-अलग स्टेट से जुड़े थे और आदरणीय दादू ने इनमें अपना सहभाग दिया और उनकी वजह से एक बैच बन गई और दूसरी भी बैच अभी बनने वाली है। जैसे कि और भी लोग आना चाहते हैं तो फरवरी में शायद हो सकेगी ये बैच और मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं कि हमें ये करना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में संतोष सर से बोल के हम एक दूसरी बैच भी अवश्य लगाएँगे और फिर आप सबने अपने-अपने अभिप्राय दिए फार्म लैब पर। आने वाले भविष्य में जी आप ओम, जी सभी ओम, जी ओम, जी ओम। एक थोड़ा-सा है, एक सज्जन और हैंड रेज़ कर रहे हैं, मैं उनको बुला लूँ। योगेश सेलोकर जी हैं, आदरणीय आप भी अपनी बात कह दें। जी ओम। अंतिम व्यक्ति है। हाँ दादू, जी ओम। सभी को सादर प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से भंडारा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। हाँ, जी, सिन्हा जी, सर की वजह से मैं आपके यहाँ आपके साथ वहाँ ट्रेनिंग ले सका, जी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और यह योग उपलब्ध हुआ, मैं सबसे वहाँ से आखिरी में निकला 6 बजे और 1 साल का ट्राइकोडर्मा बना सके ऐसा और स्लरी का 3 महीने का डोज लेकर आया हूँ। खाली मुझे जो अपना बेंसेन बर्नर है वहाँ से नहीं मिला, वो नागपुर से लेना है, बाकी मैं फिर तुरंत बना सकता हूँ ट्राइकोडर्मा। जी, बस इतना। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप जितने भी लोग आए हैं और बहुत उत्साही लोग हैं और काम शुरू कर दिया है, ये हाँ, हमारे लिए हमारे योगाहार की एक उपलब्धि है और निश्चित रूप से ये परिवार जो जुड़ा है, अब हम इसको और किस तरह से अपने साथ रह करके हम अपने अनुभव को बाँट सकते हैं, इन सब के सब बात के लिए भी हम लोग कुछ और नया प्रयोग करेंगे। हो सकता है हम इस जो अपना ग्रुप है जो कि अपन ने वसुंधरा के नाम से चलाया, इसको शाम के हम अपने जो अनुभव है उनको बाँट सके, कौन क्या कर रहा है ये अपनी बात कह सके, क्योंकि शाम का समय किसानों को उपयुक्त होता है। तो इस संबंध में भी हम आगे चल के विचार करेंगे और सब लोगों का यदि इसमें सहयोग मिलेगा तो इस काम को और अपन आगे बढ़ा पाएंगे और लोगों को आदरणीय संतोष सर ने जो कहा है कि निश्चित रूप से किसानों के पास ये बात हम पहुंचाएंगे कि भैया आप 1.25 एकड़ में, 1.25 एकड़ में, 1.25 एकड़ में कितना तो आप जो है अपने घर की सब्जी पैदा करो और जो संतोष सर ने जो हमें किट दी है उस किट का उपयोग करके हम जो है कीट से नियंत्रण कर लें, कुछ और भी चीजें जोड़ करके उसमें अपन बना लें। तो इस तरह से जय गौ माता और जय सूक्ष्म जीव, इन दो को साथ मिला करके हम अपनी धरती माता को और अच्छी बना सकें। आप सबका हृदय से आभार। आप सबने मेरा नाम लिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और फिर हम कल सुबह इसी समय जो साथी जुड़ना चाहेंगे सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जियो जी, सादर। धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। और मेरा निवेदन है कि सभी किसान भाइयों से इस योगाहार कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ें। निश्चित जुड़ करके एक दूसरे से अनुभव सीखने को मिलता है।
समस्या का समाधान होता है और आपका जो अनुभव है उसका भी हम लोगों को लाभ मिलता है। तो इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े, वीडियो बंद करके और म्यूट करके सुनते रहें, अपनी जेब में मोबाइल डाले रहें या लीड लगाए रहें और अपना काम करते रहें जो किसान भाई हैं, परंतु योगा हार कार्यक्रम से जुड़े रहें। अपनी ऐसा हमारा निवेदन है ताकि यह कार्यक्रम का अपना उद्देश्य है जो पूर्ण होता रहे। और आप लोगों ने जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत शाबाश। और कल गुरुवार है, कल इतिहास के बारे में चर्चा होगी। अगले दिन परसों हम फिर जो है इस विषय पर चर्चा रखेंगे, जो रह गए हैं उनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे। आज 8 बजे